तीस्ता सीतलवाड़ नाम तो सुना होगा। अगर आपको इनको समझना है तो आपको गुजरात चलना होगा। गुजरात, ये वही गुजरात जहाँ मोदी जी ने मुसलमानों का नरसंहार उस वक्त करा था जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर सीएम हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो उत्पात मचाया गया था, जिस तरह मुसलमान समाज को चुन चुन के टारगेट करा गया था, और जहाँ पर ज़किया जाफरी के हस्बैंड एहसान जाफरी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और सांसद थे, उनको गुलबर्गा सोसाइटी में जिस तरह आरएसएस द्वारा और सरकार की निगरानी में, सरकार के संरक्षण में मुस्लिम समाज के साथ एहसान जाफरी को भी मारा गया था, और उनको इतनी बर्बरता से मारा गया था कि उनके गले में जलता हुआ टायर डाल दिया गया था। गुलबर्गा सोसाइटी में जितने भी मुसलमान थे सबको मार दिया गया था। बाकायदा फ़ोन कॉल्स हुई थी, मोदी जी तक से बात हुई थी, लेकिन कोई उसमें मदद नहीं मिली थी। गरज ये ज़किया जाफरी उनकी बेवा उम्र के साथ साथ अपनी मेहनत भी रगड़ती रही और इस उम्मीद में रही कि शायद उनको इंसाफ मिलेगा। और अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारा वक्त बर्बाद करें, नरेंद्र मोदी जी को हम क्लीन चिट देते हैं, जो एक अपने अंदर बहुत बड़ा मजाक है। आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और आपकी निगरानी में वहाँ पर 10 दिन तक मुसलमान समाज को मारा जाता रहा। बजरंगी था, पता नहीं कितने कितने लोग थे जो पूरे खुले खुले मैसेज दे रहे थे, मुसलमानों का नरसंहार कर रहे थे। एहसान जाफरी जिनको बर्बरता से मारा गया था, उनकी बेवा का जुर्म ये था कि वो लड़ रही थी, इंसाफ के लिए लड़ रही थी। बस उन्होंने एक गलती कर दी कि उनकी जो मदद के लिए एक लेडी आई, वो बेचारी फंस गई। इस वक्त उनको भी पुलिस ने जेल में डाल दी, तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डाल दिया गया। और ये बात इस वाली बात को दर्शाती कि भारत में अब कोई संविधान नहीं रहा। अच्छे लोग जो हक की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, ये सरकार एक के बाद एक उनको जेल में ठूस रही है। बहुत बड़े बड़े सोशल एक्टिव, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े समाज के लिए जागरूक करने वाले लोग, जैसे आज आपने देखा किस तरह मोहम्मद ज़ुबैर तक को जेल में डाल दिया गया। उनका भी जुर्म शायद यही था कि वो दुनिया को बता रहे थे कि भारत में किस तरह ये आतंकी ग्रुप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो नागनी तिवारी हो, चाहे दूसरे लोग हों, उनके बारे में अगर एक्सपोज का काम कर रहे थे तो वो ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर कर रहे थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ये जनाब संविधान है। यहाँ पर ज़रा सा ईमान अगर आप पेश देंगे, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर हो, चाहे वो ज़किया जाफरी हो, वो सिर्फ मोदी जी को क्लीन चिट देकर ये कह देती कि मोदी जी आप बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड एहसान जाफरी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया था, इसलिए उन्होंने जलता हुआ टायर अपने गले में डाला और ख़ुदकुशी करके मर गए। आपका इसमें क्या कसूर है? सच में आपको भारत रत्न से सम्मानित करा जाता ज़किया जाफरी। यही गलती हमारे ज़ुबैर साहब ने कर दी। अरे मियाँ ज़ुबैर, आपको क्या सूझी थी? आप दुनिया को बता रहे थे भारत में मुस्लिम समाज के साथ, दलित समाज के साथ इतना जुल्म होता है। अरे आप भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाते जैसे नंगा मीडिया दिखाता है, जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप भी ऐसे ही करते, आप भी वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी करते रहते। आपको पत्रकारिता में सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता, जैसे इन टके टके पर बिकने वाले आज तक जी ABP वालों को दिया जाता है। यही गलती तीस्ता ने करी। उनको क्या सूझी थी? अरे आप तो मुस्लिम समाज से भी नहीं आती थी, आपको क्या सूझी थी कि आप एक मुस्लिम समाज की बेवा की मदद करने चली थी, एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी को इंसाफ दिलाने चली थी, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज आप तमाम लोग जेल की जीनत बना दिए गए। और शायद यही भारत है, यही मोदी जी का विश्व भारत है, विश्व गुरु बनाने की यही तैयारी कि जो भी सच बोलेगा, इंसाफ की बात करेगा, हक की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, उसको ये जेल की जीनत बना देगा। जो आतंकवाद की बात करेगा, जैसे नुपुर शर्मा, जो दंगे फिसाद की बात करेगा, जैसे इनके तमाम नेता, जो 2-2 कौड़ी के लोग, जैसे आपने देखा एक नाथ शिंदे बीजेपी के कहने पे महाराष्ट्र की सरकार गिरा रहा। इन लोगों को तमाम को VIP ट्रीटमेंट के साथ Z+ सिक्योरिटी की सरकार देगी। बस हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हक की बात नहीं करनी, आपको हमेशा आतंकवाद की बात करनी है, तो ये सरकार आपको भारत रत्न से नवाजेगी।